प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदभं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ पुक्कल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम्। चलिए, कल अपन ने ये 25वीं गाथा चालू कर दी थी। गाथा मैं बुलवाती हूँ। कल सबने बोल तो ली थी, बाद में अभी पाठ करने की तो जरूरत नहीं है, मैं बोल लेती हूँ। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहुपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। अब यहाँ द्रव्यों के प्रदेशों का बाद में बता रहे हैं कि इस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। तो जीव के, धर्म के और अधर्म के, जीव, धर्म और अधर्म, इनके होते हैं असंख्य प्रदेश। होन्ति असंख्या यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं जीव द्रव्य के, जीवास्तिकाय के, धर्मास्तिकाय के और अधर्मास्तिकाय के। अनंत आयासे, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्तेति विहुपदेशा, मूर्तिक जो द्रव्य है अर्थात पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी। कालस एको, कालस यानी काल द्रव्य के एको यानी एक प्रदेश होता है। न तेण, इसलिए उसको काओ यानी न काओ के साथ लगेगा। तेण सो न काओ, इसलिए उसको काय नहीं है या वह काय नहीं है। जीव धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। मूर्त पुद्गल के 3 प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। क्योंकि काय किसे कहा था कि जहां पर प्रदेशों का समूह हो तो उसे काय कहा था। अस्थि काय कि जिसकी अस्थि भी है, जो द्रव्य है, जो सत है और साथ में उसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, तो वो द्रव्य अस्थि काय कहलाते हैं। तो काल द्रव्य तो है, अस्थि तो है उसकी, लेकिन उसमें कायपना नहीं है क्योंकि उसके बहुत प्रदेश नहीं होते, वो एक ही प्रदेशी होता है, इसलिए वह काय नहीं है। यानी ये सारा प्रकरण पढ़ के अपने को इतना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझने में भी आना चाहिए कि काय द्रव्य को अस्थि काय क्यों नहीं कहते। तो अस्थि किसे कहते हैं, काय किसे कहते हैं, और फिर काय को काल को अस्थि काय क्यों नहीं कहते या काल अस्थि काय क्यों नहीं है, वो बात अपने को इसमें ये यहाँ बताने का प्रयोजन है। टीका, होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, इस पद की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। दीपक की भांति
संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त। कोई सूत्र याद आता है ऐसा? तत्वार सूत्र का कोई सूत्र याद आता है? 5वें अध्याय का सूत्र है ना? हाँ, कौन सा सूत्र है? लास्ट में आपने दिया था पेपर में। हाँ, अच्छा याद है आपको, पेपर में भी दिया था। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्, है ना? तो ये प्रदेश संहार, प्रदेशों का संहार और विसर्पाभ्याम यानी संहार यानी संकोच और फैलना, प्रदीपवत दीपक के समान जीव के प्रदेश संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं। वही उदाहरण यहाँ दिया है। दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में जो प्रदेश हैं वो दीपक की भांति का क्या मतलब है? दीपक किसे कहते हैं? जो मिट्टी का होता है, दीपक किसे कहते हैं? या समझ लीजिए और दूसरे तरह के कांच के आते हो, डिजाइन वाले आते हो, उसका नाम दीपक नहीं है। दीपक का मतलब है जो जल रहा है, प्रकाश से युक्त है, उसका नाम दीपक है। खाली मिट्टी का वो ले आए हम, उसका नाम दीपक नहीं है। तो दीपक की भांति का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं लाइट चली गई, अभी इन दिनों लाइट जा रही है, तो जरा टॉर्च दिखा दो। तो टॉर्च दिखा दो का क्या मतलब है? हमने टॉर्च ली और पकड़ के दिखा दी। इसका नाम टॉर्च दिखा दो नहीं है। टॉर्च दिखा दो का मतलब क्या है कि टॉर्च को जलाओ, उसमें से लाइट करो और फिर दिखाओ। ऐसे ही कहते हैं दीपक दिखा दो। तो दीपक दिखाने का मतलब क्या है? बुझा हुआ जो है उसको दीपक नहीं कहते, तो जो जल रहा है। तो यहाँ कह रहे दीपक की भांति संकोच विस्तार। दीपक में संकोच विस्तार कैसे होता है? मिट्टी का तो जितना साइज का है उतनी ही साइज का है, उसमें संकोच विस्तार कैसे होगा? तो उसका जो प्रकाश है, यानी उसको जिस जगह ले जाएंगे, उसको एक घड़े में बंद कर दिया तो उसका प्रकाश केवल घड़े में फैलेगा। उसको छोटे से कमरे में 6 बाई 6 के कमरे में उसको रखा तो उसका प्रकाश उतने में फैलेगा। और उसको 60 बाय 60 में रख दो, 16 बाय 16 में रख दो, जितना भी बड़ा कमरा है उसमें उसको रख दो तो उसका प्रकाश उतने में फैलेगा। तो दीपक की भांति मतलब दीपक के प्रकाश की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में। तो जीव में जो प्रदेश हैं वो संकुचित और विस्तृत होते रहते हैं और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म और अधर्म द्रव्य में। धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी संकोच विस्तार शक्ति वाले होते हैं क्या? ये धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश तो सदा ही विस्तृत ही हैं। कि कितने विस्तृत हैं कि लोकाकाश प्रमाण, वो लोकाकाश प्रमाण ही असंख्यात प्रदेश हैं और सदा लोकाकाश प्रमाण ही फैलकर रहते हैं। एक जीव के प्रदेश भी लोकाकाश प्रमाण हैं, लेकिन वो सदा लोकाकाश में फैलकर नहीं रहते हैं। वो सदा लोकाकाश में फैल के नहीं रहते। दीपक के प्रकाश की भांति संकुचित और विस्तृत, और वो हमने पीछे देखा था अणुगुरु देह परमाणु जैसा जो शरीर मिलता है उसके आकार में वो प्रदेश संकुचित और विस्तृत होते हैं। तो इस तरह से कितने प्रदेश होते हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश। ये तो बातें हमको पता है, किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं मेरे हिसाब से अपने को सबको पता है। लेकिन यहाँ तो टीका की बस वो आनंद लेना है हमको कि टीका में क्या शब्द वो यूज ले रहे हैं विशेष आध्यात्मिक। बाकी तो बात तो सिंपल है, हमको मालूम है कि किस में कितने प्रदेश हैं। तो बालबोध में भी समझ लीजिए पढ़ लेते हैं, जब अपन 6 द्रव्य वाला पाठ पढ़ते हैं तभी पढ़ लेते हैं बातें तो। लेकिन यहाँ मैंने चीज वही है, बेसिक चीज वही है, लेकिन अब उसमें किस तरह से हम अध्यात्म का आनंद लें वो विशेषता यहाँ पर है। अनंत आयासे आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिविह पदेसा, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, सबको ख्याल में है। आकाश अनंत प्रदेशी है। अनंत मतलब उसका अंत नहीं है, एंडलेस, ऐसे अनंत प्रदेश आकाश में होते हैं। और मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंध होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। मूर्तिक जो द्रव्य है पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के क्या हैं? पुद्गलों के
यानी परमाणुओं के स्कंद, 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। कैसा? एक स्कंद ऐसा है जो संख्यात परमाणुओं से बना है, एक स्कंद ऐसा है जो असंख्यात परमाणुओं से बना है, और एक स्कंद ऐसा है जो अनंत परमाणुओं से बना है। उसी को यहाँ प्रदेश कहा। पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। उसका अर्थ क्या कि वो पुद्गल कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उसको यहाँ पर उतने प्रदेशी कहा है। देखिए आगे और पढ़ते हैं। पहले मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। कोई ऐसा कहे कि पुद्गल अनंत प्रदेशी है, ऐसा कहा ना, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, ऐसा कहा। तो पुद्गल के संख्यात प्रदेश होते हैं वो तो ठीक है, संख्यात तो लिमिटेड है। संख्यात असंख्यात का ख्याल में है सबको? संख्यात का मतलब है समझने की दृष्टि से पहले हम देखें तो संख्यात को हम समझ लें कि जिसको संख्या में बताया जा सके, काउंट किया जा सके, वो संख्यात। असंख्यात का मतलब जो हम संख्या में नहीं बता सकते, और अनंत एंडलेस, ये सामान्य अर्थ है। एक्चुअल में संख्यात किसे कहते हैं कि जो जितनी संख्या मतिशुद्ध ज्ञान में आ सके वो है संख्यात, और जो संख्या मतिशुद्ध ज्ञान में नहीं आ सकती, उसको पकड़ ही नहीं सकता, हाथ खड़े कर दे मतिशुद्ध ज्ञान कि हमारे बस की नहीं है, तो वो है कहलाता है असंख्यात। और जो संख्या असंख्यात फिर किसके ज्ञान में आएगा? असंख्यात आएगा अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान से जाना जाए वो असंख्यात। और जिस संख्या को अवधि ज्ञान भी नहीं जान पाए, अवधि ज्ञान भी मना कर दे, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं जान सकते, तो वो संख्या कहलाती है अनंत। यानी जो केवल ज्ञान में जानी जा सके वो कहलाती है अनंत। तो जिस पुद्गल में संख्यात परमाणुओं के स्कंद हो, अथवा असंख्यात परमाणुओं के स्कंद हो, अथवा अनंत परमाणुओं का स्कंद हो, तो उन पुद्गलों को संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी अथवा अनंत प्रदेशी कहा जाता है। तो पुद्गल को जो हमने असंख्यात प्रदेशी कहा या अनंत प्रदेशी कहा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसका मतलब, जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी है तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेर के रहता है, ये मतलब हुआ। जीव असंख्यात प्रदेशी है तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेर के रहता है। तो ऐसे पुद्गल अनंत प्रदेशी कहा तो आकाश के अनंत प्रदेशों को घेर के रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं। ये जो शब्द दिया है ना, फिर से ऊपर से पढ़ते हैं पूरा। मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहा है। यानी वो है तो स्कंद, और उन स्कंदों को ही संख्यात प्रदेशी पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल अथवा अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, यानी स्कंद है। स्कंद का मतलब है पुद्गल की पर्याय। स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं है, स्कंद का मतलब है पुद्गल द्रव्य की पर्याय। और फिर भी उसको क्या कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी होता है, अथवा असंख्यात प्रदेशी होता है, अथवा अनंत प्रदेशी होता है। तो ये जो कहा है वो वास्तव में वो ये 3 प्रकार के प्रदेश कहे हैं, वो स्कंदों की अपेक्षा कहे हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं कहे कि आकाश की उतनी जगह को रोकेगा, जितने प्रदेशी वो द्रव्य है उतने प्रदेशों को रोकेगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं लगाना। क्योंकि आकाश के भी अनंत प्रदेश कब हैं? कौन से आकाश के हैं? कि वो लोकालोक को मिला के कहें या फिर अलोकाकाश के कहें। लोक में तो अनंत प्रदेश है ही नहीं आकाश के भी, तो वो अनंत प्रदेशी जो पुद्गल है वो रहेगा कहाँ? यदि वो आकाश के अनंत प्रदेश घेर कर रहेगा तो वो रहेगा कहाँ? अनंत प्रदेशी कह रहे हैं उसको, लेकिन वो आकाश के अनंत प्रदेश नहीं घेरता, उसमें अनंत परमाणु हैं, इस अपेक्षा से उसको अनंत प्रदेशी कहा है। समझ में आ रही बात? फिर से बताती हूँ। पुद्गल को अनंत प्रदेशी क्यों कहा? पुद्गल को असंख्यात प्रदेशी क्यों कहा? कि वो आकाश के उतने प्रदेश घेर रहा है, इसलिए उसको अनंत प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी नहीं कहा। उसमें उतने परमाणु हैं,
उतने परमाणुओं का वो स्कंद है, इस अपेक्षा से उसको असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी या संख्यात प्रदेशी इस अपेक्षा से कहा है। ऐसा नहीं समझना कि पुद्गल को अनंत प्रदेशी कहा तो वो अनंत परमाणु आकाश के अनंत प्रदेश घेरता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं समझना चाहिए। समझ में आई ये बात सबको? फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार लाइन, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछिएगा फिर। मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। कोई भी पुद्गल हो, कोई इतना बड़ा पुद्गल हो तो वो आकाश के अनंत प्रदेश घेरेगा ना। सर 3 लोक व्यापी एक पुद्गल का महास्कंद है, अभी पढ़ा था हमने ये शब्द कहीं, 3 लोक व्यापी पुद्गल का महास्कंद है, तो वो पुद्गल का महास्कंद तो अनंत प्रदेश घेरेगा ना, जो 3 लोक में व्याप्त है ऐसा महास्कंद, वो तो घेर लेगा ना अनंत प्रदेश। क्यों नहीं घेरेगा? कि 3 लोक व्यापी भी है तो 3 लोक में प्रदेश तो असंख्यात ही है आकाश के, वहां भी आकाश के अनंत प्रदेश तो नहीं है, इसलिए भले ही 3 लोक व्यापी भी पुद्गल का स्कंद हो तो भी वो आकाश के अनंत प्रदेश नहीं घेर सकता। नहीं ठीक है, 3 लोक व्यापी नहीं, उससे भी बड़ा पुद्गल का स्कंद हो सकता है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुद्गल कहाँ पाया जाएगा? पुद्गल केवल लोक में ही पाया जाएगा, और इतना बड़ा पुद्गल बना दे पूरे लोक जितना तो भी वो असंख्यात ही प्रदेशों में आएगा, अनंत प्रदेश तो क्योंकि लोक के ही नहीं है। इसलिए ये जो कह रहे हैं क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। देखिए फिर कैसे रहता है? पुद्गल संख्यात प्रदेशी पुद्गल हो, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल हो अथवा अनंत प्रदेशी पुद्गल हो, तो जो संख्यात प्रदेशी पुद्गल, अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, कुछ लोगों को हो सकता है ध्यान आए। संख्यात प्रदेशी पुद्गल ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेश घेरेगा? कम से कम जगह ले आकाश की तो एक प्रदेश में आ सकता है। संख्यात प्रदेशी भी पुद्गल हो तो कम से कम एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन संख्यात प्रदेशी पुद्गल ज्यादा से ज्यादा, पुद्गल मतलब स्कंद, ज्यादा से ज्यादा जगह ले आकाश की तो कितनी ले सकता है? संख्यात प्रदेशी स्कंद असंख्यात प्रदेशों में आ सकता है। हाँ तो ऐसे करिए, संख्यात प्रदेशी स्कंद असंख्यात प्रदेशों में आ सकता है क्या? रेखा भाभी हाँ कर रहे हैं, मीता भाभी हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए नहीं आ सकता। संख्यात प्रदेशी पुद्गल है वो मैक्सिमम कितने प्रदेशों में आएगा? कि संख्यात ही प्रदेशों में आएगा। जब उसमें प्रदेश ही संख्यात है तो वो फैल के जाएगा कहां से? अपने पास 5 मीटर की साड़ी है, 5 मीटर की साड़ी को अपन समेट के इतनी सी पॉलिथीन की थैली में तो घुसा सकते हैं, लेकिन 5 मीटर की साड़ी को आप 10 मीटर जितनी जगह में फैलाओ, कैसे फैलाओगे? साड़ी 5 मीटर की है ना, साड़ी 5 मीटर की है तो पूरी फैला देंगे, तो 5 मीटर से ज्यादा लंबाई में कैसे फैलाएंगे उसको? 10 मीटर में कैसे फैलाएंगे? तो संख्यात प्रदेशी पुद्गल कम से कम छोटा हो। बोलिए मीता भाभी। नहीं, उस अपेक्षा से नहीं कहा था, वो ऐसे कहा था कि उसमें तो आ ही जाएंगे और फिर मतलब ज्यादा जगह होगी तो वो कैसे आएंगे? वो बात की नहीं, अभी की बात है, अभी प्रेजेंट में। अभी ये रुमाल है तो ये इतना बड़ा रुमाल है, इतना बड़ा। अब इसको समेट दिया तो हमने इतना छोटा कर दिया और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, इतना सा कर दिया, तो इतना सा तो कर दिया, लेकिन ये जितना बड़ा है इससे बड़ा करूं मैं इसको, ये जितनी जगह ले रहा है इससे ज्यादा जगह में फैलाऊं, इसको पूरी टेबल जितना बनाऊं तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। अभी वर्तमान में जिस रूप में वो है तो वो नहीं बन सकता है। तो संख्यात प्रदेशी स्कंद है, कम से कम में आए, छोटा सूक्ष्म रूप परिणमन करे तो एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन वो बड़ा होके भी रहे तो संख्यात प्रदेशों से ज्यादा नहीं लेगा। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, वो भी यदि सूक्ष्म रूप परिणमन करे तो एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन फैले तो असंख्यात प्रदेशों से ज्यादा नहीं ले सकता। अब अनंत प्रदेशी स्कंद है, अनंत प्रदेशी स्कंद है, वो सूक्ष्म रूप परिणमन करे तो वो एक प्रदेश में आ सकता है, पर यदि वो फैल के रहे तो
तो वो अनंत प्रदेश नहीं लेगा, वो भी असंख्यात प्रदेश में ही आएगा। ये देखिए अपने, ये ऐसे कैसी लाइनें इसमें थी, पता नहीं, एक अभी जल्दी से निकल जाएगी तो दिखाती हूँ। अपन ने पढ़ी है 5वें अध्याय में कहीं। सोलह नंबर का सूत्र था ना अपना। देखिए यही 16 नंबर वाला सूत्र है ना, 109 पेज पे तत्वार्थ मणि प्रदीप में, यहाँ आपको ये बात मिल जाएगी। पढ़ लेना आप लोग बाद में, जो बात अभी अपन ने की है ना, ये अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ी थी। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। कितना बड़े से बड़ा अनंत प्रदेशी स्कंध भी हो तो भी वो आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरता है, उससे ज्यादा नहीं। कालस सेगो, कालाणु को एक ही प्रदेश है। कालाणु उसको बोलते ही इसलिए है अणु, क्योंकि वो एक प्रदेशी है ना, इसलिए उसको अणु बोलते हैं, कालाणु। तो कालाणु यानी काल द्रव्य को एक ही प्रदेश है। न तेन सो काओ, इस कारण वह काय नहीं है, क्योंकि एक ही प्रदेश है इसलिए कायपना नहीं है। क्योंकि काय की परिभाषा ही हमने देखी है, काय किसे कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे प्रदेश होते हैं, बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाते हैं, वह इस प्रकार है। अब ये काल द्रव्य एक प्रदेशी कैसे है, अभी तक तो सारी सिंपल बातें थी, अब यहाँ युक्ति बता रहे हैं कि काल द्रव्य एक प्रदेशी कैसे है। अब फिर देखिए, पूरे जब से अजीव द्रव्यों का वर्णन चालू हुआ है, और उदाहरण किसका देते हैं आचार्य देव, सिद्ध भगवान का उदाहरण देते हैं। ऐसा लगता है कि वो तो बातें अपने को पता ही थी, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, वो तो एकदम सरल था। अभी मीता भाभी से कहेंगे कि उदाहरण देके इतना कठिन बना दिया, हमको तो ऐसे ही मालूम था वो। लेकिन वो तो, उनको तो अपना क्या बोलते हैं कि उनको तो अपना आनंद लेना है, और आनंद खाली धर्म द्रव्य की बात में क्या आनंद आएगा। तो उससे उनके तो दिमाग में वो घूम रही है चर्चा अध्यात्म की, तो वो तो उदाहरण दे रहे हैं, बस सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सिद्ध भगवान का ही हर जगह उदाहरण दे रहे हैं। परमाणु से तुलना कर रहे हैं, पुद्गल से कर रहे हैं, कि जीव से कर रहे हैं, कि धर्म से कर रहे हैं, सिद्ध भगवान से ही तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से दे रहे हैं, वह इस प्रकार, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी द्रव्य है, वह इस मनुष्यादि पर्याय प्रमाण ही है, यानी उसके बराबर ही है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है, उसके संदर्भ में युक्ति दी। युक्ति मतलब लॉजिक बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय, इतना भी कह सकते थे कि जिस प्रकार सिद्ध पर्याय, लेकिन सिद्ध पर्याय के विशेषण लगाए। कैसी है सिद्ध पर्याय कि अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली, किंचूणाचरम देह दो सिद्धा, तो ये सिद्ध पर्याय की विशेषता है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली। यानी आप भूल नहीं जाओ, पिछली गाथाएं पढ़ के आए हैं तो कहीं भूल नहीं जाएं, तो बराबर याद दिलाने के लिए लिखते जाते हैं साथ साथ में। इस सिद्ध पर्याय का उपादान कारण, ये जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, इस सिद्ध पर्याय का उपादान कारण क्या है? उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है। सिद्ध तो है पर्याय, वो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, किंचित न्यून अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण है। उसका असली कारण क्या है? उपादान कारण क्या है? वो उपादान कारण है शुद्धात्मा,
शुद्धात्म द्रव्य वो इस सिद्ध पर्याय का उपादान कारण है। तो वो सिद्ध पर्याय कितनी बड़ी, यानी कितनी बड़ी कहें मतलब कितनी फैली हुई है, सिद्ध पर्याय कितनी होगी, जितना द्रव्य है उतनी ही उसकी पर्याय होगी ना। देखिए जैसे अपन एक जीव द्रव्य है, मैं एक जीव द्रव्य हूं, तो मेरा ज्ञान कितना है, मेरा ज्ञान कहाँ फैला है। ऐसे हम कहते हैं हमारा ज्ञान लोकालोक व्यापक है या फैल गया है, या समझ लीजिए जहां जहां तक हम जानते हैं, वो एक अपेक्षा अलग है। लेकिन प्रदेश रूप में देखा जाए तो ज्ञान कहाँ फैला है, कि जितना आत्मा है, अभी इस शरीर प्रमाण आत्मा है तो ज्ञान भी शरीर प्रमाण ही फैला है ना। और ये जो अवस्था है, समझ लीजिए बुखार हुआ शरीर में, बुखार, अभी शरीर को अपन एक द्रव्य माने, तो शरीर एक द्रव्य है और इस शरीर रूपी द्रव्य में बुखार रूप पर्याय हुई, तो वो बुखार रूप पर्याय कहाँ होती है, यहीं यहाँ होता है बुखार, कि यहाँ होता है बुखार, कहाँ होता है बुखार, ये पूरे शरीर में ही होता है। वो जो पर्याय है वो पूरे द्रव्य प्रमाण ही होती है। ऐसा नहीं कि अकेला यहाँ बुखार होगी यहाँ बुखार हो, और जुकाम होती है तो अकेली यहाँ होती है, बुखार तो पूरे में होता है। ये जुकाम भी पूरे में ही होती है, वो तो पूरा बदन दर्द करता है, ये दुखता है वो दुखता है, सारी तकलीफ अंदर तक पूरी होती है, वो हम पकड़ नहीं पाते। तो जैसे बुखार है वो इस द्रव्य की अवस्था है, शरीर की अवस्था है, वो पूरे द्रव्य प्रमाण ही होती है। ऐसे ही जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो ये सिद्ध पर्याय पूरे द्रव्य प्रमाण, वो सिद्धत्व पर्याय प्रमाण ही है। फिर से जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्ध पर्याय प्रमाण यानी उसके समान ही है। वो द्रव्य उस पर्याय के बराबर है, वो पर्याय उस द्रव्य के बराबर है, दोनों का साइज सेम है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी द्रव्य है, देखो सिद्ध पर्याय का उपादान कारण क्या था, शुद्धात्म द्रव्य, और संसारी मनुष्य नरक देव तिर्यंच ये जो अवस्थाएं हो रही है, इनका उपादान कारण कौन है, इनका उपादान कारण शुद्धात्म द्रव्य नहीं लिखा, वो संसारी जीव द्रव्य है, वो अशुद्ध उपादान है। उसके लिए शब्द ऐसा देते हैं, एक शुद्ध उपादान एक अशुद्ध उपादान। तो ये क्योंकि अशुद्ध पर्याय के लिए हम शुद्ध द्रव्य को कारण कैसे कहें, ये जीव के अशुद्ध पर्याय हैं। संसारी अवस्था, चार गतियों के रूप जो अवस्था है, उसका उपादान कारण है तो आत्मा ही, लेकिन वो संसारी आत्मा कहें कि अशुद्ध आत्मा कहें, वो उसका उपादान कारण है। जो संसारी जीव द्रव्य है वह इस मनुष्यादि पर्याय प्रमाण ही है, उसके बराबर ही है। यानी जितना ये मनुष्य शरीर, मनुष्य का आकार दिखाई दे रहा है, उतना ही ये जो जीव है, संसारी जीव है, वो भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ उससे कुछ बड़ा हो कि उससे कुछ छोटा हो। यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि जो द्रव्य है वो अपनी पर्याय के बराबर होता है, जो पर्याय है वो अपने द्रव्य के बराबर होती है। तो यहाँ तो अभी द्रव्य को पर्याय के बराबर बता रहे हैं। सिद्ध क्या करना है इनको, कि वो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ये सिद्ध करना है। उसके लिए एक उदाहरण दिया सिद्ध भगवान का, कि सिद्ध भगवान जो सिद्ध अवस्था है, जो पर्याय है, और उनका जो द्रव्य है शुद्धात्म द्रव्य, वो सिद्ध पर्याय के बराबर है। या फिर संसारी जीव का जो अशुद्ध द्रव्य है, अशुद्ध जीव है, वो अपने अशुद्ध पर्याय के बराबर है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। ये काल द्रव्य की पर्याय क्या है, जीव की पर्याय से उसके द्रव्य को उतना बराबर बताया, तो काल को सिद्ध करना है। तो काल की पर्याय क्या है, काल की पर्याय है समय, और तो वो जो समय है तो काल भी उसके बराबर ही होगा ना। और समय कितना है, इस समय है, काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। यानी वो जो समय है, समय किसे कहते हैं, कि वो परमाणु, आगे बता रहे हैं, मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। समय किसे कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, पुद्गल का परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जो गमन करता है, उसको समय कहते हैं।
तो ये समय रूप जो पर्याय कितनी है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गया, बस इतनी सी पर्याय, यानी एक प्रदेश के बराबर की पर्याय, उसको ऐसा नाप के कहें तो एक प्रदेश जितनी पर्याय हुई वो समय की पर्याय। तो काल द्रव्य कितना बड़ा होगा? जब उसकी पर्याय एक प्रदेश जितनी है तो वो द्रव्य कितना बड़ा होगा? वो द्रव्य भी एक प्रदेशी ही होगा, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। जैसे सिद्ध पर्याय जितनी है उतना ही उनका शुद्धात्म द्रव्य है। जैसे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तिर्यंश पर्याय, नारकी पर्याय जितनी है उतना ही वो जीव द्रव्य है, संसारी जीव द्रव्य है। वैसे ही जो काल द्रव्य की पर्याय है समय रूप पर्याय, वो समय रूप पर्याय एक प्रदेशी है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गमन करने रूप है। तो वो समय रूप पर्याय एक प्रदेशी है, इसलिए काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। फिर से देखते हैं, काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत, क्योंकि जो समय रूप काल पर्याय है वो अविभागी है। अविभागी मतलब उसका विभाजन नहीं होता। अब उसके एक समय के आप आधा समय नहीं कर सकते, एक समय के और टुकड़े करो, आधा समय फिर चौथाई समय, कि वो नहीं हो सकता, वो अविभाजित है, वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। तो अविभागी पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। जैसे उसकी पर्याय अविभागी है समय रूप, वैसे वो काल द्रव्य भी अविभागी है। अब उसके दूसरे और विभाजन नहीं कर सकते उसके प्रदेश के। काल द्रव्य की जो पर्याय है समय, वो समय पर्याय वो अविभागी है, उसके दूसरे टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे ही जो काल द्रव्य है वो भी अविभागी है, उसके और प्रदेशों के आधार पर आप टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए वो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। बहुत सारे प्रदेश होते तो उसके टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उसके ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते। अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। जो अभी अपन ने बात की कि वो परमाणु को काल द्रव्य मंद गति से परमाणु गमन कर रहा है, तो वो कितनी दूर उसको पहुंचाने में निमित्त होता है। मंद गति से गमन किया किसी परमाणु ने, तो काल द्रव्य उसमें निमित्त हो रहा है परिणमन में, तो कितनी दूर पहुंचाएगा उसको परिणमन करा के, कि एक प्रदेश, तो वो एक प्रदेश ही उसको पहुंचाने में निमित्त है, इसलिए काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही सिद्ध होता है। ऐसा पढ़ते ही कोई प्रश्न दिमाग में खड़ा होता है क्या? क्या प्रश्न खड़ा हो गया? नीचे दिया है देखिए, इतना पढ़ते ही बिल्कुल प्रश्न, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो काल द्रव्य उसको गति में सहकारी कारण हो रहा है। ये शब्द जो दिए, एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, ये शब्द हम पढ़ते हैं तो हमें शंका नहीं होती, गति में सहकारी कौन सा द्रव्य है? गति में सहकारी तो धर्म द्रव्य है, आप काल द्रव्य को सहकारी कह रहे हो, तो वो शंका नीचे उठाई। देखिए शंका, कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? आप ऐसे ही हमको कुछ भी बताए जा रहे हो, हम गर्दन हिलाते रहे, काल द्रव्य को आप गति में सहकारी कारण बोल रहे हो, इतना तो आप पढ़ा दिए हमको, फिर हमको समझ में तो आता है गति में कौन है, काल द्रव्य का क्या काम है, ऐसे कैसे आप बता रहे हो? यह प्रश्न उठाया है कि उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। शकट कहते हैं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसा ही इसी टाइप की होती है शकट का भार जो श्वान ताने, ऐसा वो बैलगाड़ी ही है। एक उसमें आता है भजन में, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है, हूं करूं एज अज्ञानता, शकट को भार जो श्वान ताने। तो वो जो टोडामल जी का उदाहरण है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और वो सोच रहा है कि मैं शकट यानी उस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ, तो उस शकट का भार जो श्वान यानी कुत्ता, वो कुत्ता अपने सिर पे लेके चल रहा है कि मैं इसको ले जा रहा हूँ।
तो शकट का मतलब बैलगाड़ी समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं कि गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी, गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य ही है और वो विद्यमान है, फिर भी मछली को गति करने में जल की भांति, यद्यपि गमन करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, फिर भी मछली कब गमन करती है? ये जल हो तब। मछली को गमन करने में जल सहायक होता है कि नहीं होता है? आप कहो कि जल को क्यों कह रहे हो, धर्म द्रव्य है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता है। धर्म द्रव्य तो सदा ही है, वो तो यूनिवर्सल कारण है, यूनिवर्सल निमित्त है, जो भी गमन करेगा उसमें वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अन्य भी निमित्त होते हैं। हम इधर से उधर गए, हम घर से मंदिर गए तो धर्म द्रव्य होता है, फिर गाड़ी में गए कि स्कूटर पे गए कि पैदल गए, फिर ये क्यों कहा जाता है कि हम गाड़ी में बैठ के गए, कि उसमें और निमित्त भी साथ में होते हैं। मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण की भांति, यानी मनुष्य कहीं जा रहे हैं तो बैलगाड़ी में आरोहण यानी चढ़ गए, बैठ गए, बैलगाड़ी में बैठकर वो जा रहे हैं। जैसे अभी हमने गाड़ी का, कार का, स्कूटर का उदाहरण लिया, उस समय बैलगाड़ियां ही चलती थी। अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं, यानी एक ही कारण नहीं है, धर्म द्रव्य तो है ही है, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं। कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, ऐसा कहां पर कहा है? ऐसे कैसे मान लेंगे? आप कहे जा रहे हो एक काल द्रव्य पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण होता है, ऐसा कहां पर कहा है? उसका उत्तर देते हैं। देखो, मतलब ये प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य मुनिराज, ये प्रमाण दे रहे हैं, कुंद आचार्य का प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा कहाँ कहा है, तो आगम प्रमाण दे रहे हैं। श्री कुंद आचार्य देव ने पंचास्ती काय प्राभृत में कहा है, पंचास्ती काय प्राभृत कुंद आचार्य के पंच परमागमों में, और पंचास्ती काय में यही वर्णन है जो ये इस द्रव्य संग्रह में, यानी 6 द्रव्य पंचास्ती काय का ही उसमें वर्णन है। और वो भी यानी टीका बहुत आध्यात्मिक, अमृतचंद्राचार्य की टीका है और विशेष है, लेकिन वो कम प्रचलन में आई, ये ज्यादा फेमस हो गया बृहद द्रव्य संग्रह। और बृहद द्रव्य संग्रह के कारण समझ लीजिए वो थोड़ा गौण हो गया, क्योंकि दोनों का विषय एक्चुअल में सेम ही है और ये समाज में ज्यादा प्रचलन में आ गया। ये कोर्स में होता है, यूनिवर्सिटी के कोर्स में है बृहद द्रव्य संग्रह, फर्स्ट ईयर में शास्त्री के कोर्स में, यूनिवर्सिटी के कोर्स में है ये, तो ये प्रचलन में ज्यादा आ गया विशेष रूप से। तो पंचासी काय में कहा है कि पुग्गल करना जीवा खंधा खलु काल करणादु। इसका अर्थ कहा जाता है, धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्म नोकर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं। अब धर्म द्रव्य तो विद्यमान है, पर हम ये गाड़ी में बैठ के गए तो वो क्या है? पुद्गल है ना, वो पुद्गल। फिर उस गाड़ी में पेट्रोल हो, उसमें चलाने वाला हो, ये सब भी तो सहकारी कारण होते हैं। उसमें टायर में हवा हो, बहुत सारे कारण होते हैं। अकेली गाड़ी कारण नहीं होती, गाड़ी तो खड़ी है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी है, गाड़ी भी है, चलाने वाला नहीं है, भी है, हवा नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है वो चाबी अटक जाती है, कभी वो काम नहीं देती है, कभी बैटरी सर्दी में बहुत दिनों से काम नहीं आई तो वो स्टार्ट ही नहीं होती है। तो बहुत सारे कारण हैं। कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्म नो कर्म रूप पुद्गल सहकारी, हमको कौन से सहकारी कारण हो रहे हैं? एक तो कर्म, कौन सा कर्म है गति में सहकारी कारण? गति में सहकारी कारण कर्म कौन सा है? बोलिए निशांटी, आप करिए अनम्यूट। नाम कर्म तो है, कौन सा नाम कर्म? स्थिर अस्थिर जो है। नहीं, किसी को है ख्याल में? बोलिए भारती आंटी। विहायोगति। बढ़िया बढ़िया, विहायोगति नाम कर्म, वो गमन में सहकारी कारण होता है। विहायोगति, दो भेद है उसके, प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति। तो ये गति में सहकारी कारणभूत कर्म। और नो कर्म, नो कर्म में ये जो भी अपन ने बात की, शरीर है, पैर हैं, समझ लीजिए सड़क बनी हुई है, गाड़ियां हैं, जो भी चीजें हैं, ये सब नो कर्म के अंतर्गत आएंगी।
तो जीव को गति में कर्म नो कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं, और अणु तथा स्कंध इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। अणु को गमन में कौन सा सहकारी? एक धर्म द्रव्य तो है ही, लेकिन दूसरा भी तो चाहिए, और भी चाहिए मदद करने वाले। तो अणु को कौन मदद करता है? कि अणु को काल द्रव्य सहकारी होता है, और स्कंधों को भी काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जीव के निमित्त, अभी जैसे पुस्तक है, इसको उठा के हमने यहाँ से यहाँ रख दी, यहाँ से यहाँ रख दी, तो इसको गमन में जीव निमित्त हो गए। पर बहुत सारे स्कंद ऐसे भी होते हैं जो बिना जीव के निमित्त के, वो भी इधर से उधर गमन करते हैं। तो और बाहर से और दूसरा कोई निमित्त नहीं है, तो क्या है? धर्म द्रव्य तो है ही है, उसके साथ साथ में काल द्रव्य उनको सहकारी कारण होता है, क्योंकि काल द्रव्य का कार्य है परिणमन कराना, और इधर से उधर गमन करना, ये भी तो एक परिणमन है। ये परिणमन नहीं है क्या? एक जगह से दूसरी जगह गमन किया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ये भी तो परिणमन है। तो इसमें भी काल द्रव्य निमित्त होगा कि नहीं होगा? हमको लगता है वो परिणमन में निमित्त है, तो यहाँ बैठे बैठे घूमते रहे जब तो काल द्रव्य निमित्त है, और इधर से उधर जाओ तो धर्म द्रव्य निमित्त है। ऐसा नहीं है। एक समय में ही समझ लीजिए कि धर्म धर्म में से एक यूज में आएगा, बाकी और द्रव्य तो इस समय आकाश भी निमित्त है, बैठे हैं, इस समय परिणमन भी चल रहा है, तो काल द्रव्य भी निमित्त है, और चलते चलते रुक के तो अधर्म द्रव्य। और अब ये जो हिल रहे हैं, ये हाथ हिलाया, श्वास ले रहे हैं, तो समझ लीजिए अंदर बाहर ऊपर नीचे इस तरह से शरीर का परिणमन हो रहा है, तो धर्म द्रव्य भी निमित्त है। 6 द्रव्य निमित्त होते हैं एक ही समय में, परस्पर मतलब जीव के लिए। तो इस तरह से अकेला ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य का काम ही परिणमन यानी क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप कराना है, काल द्रव्य भी उसमें निमित्त होता ही है। हम भी जो परिणमन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए, जीव भी, तो उसमें कर्म नो कर्म रूप तो निमित्त है ही, उसमें भी काल भी तो है, टाइम भी तो लगता है कि नहीं लगता है? कहीं से उठ के यहाँ से चल के वहां गए, तो चाहे 2 सेकंड लगे हों, चाहे 5 सेकंड लगे हों, चाहे 2 घंटे लगे हों, काल भी तो लगा ही ना, तो काल का भी उसमें निमित्त होता ही है। इस प्रकार ये काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। इस प्रकार ये यहाँ काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है, ये बात यहाँ पर सिद्ध की, और वो सिद्ध करने के साथ जो प्रश्न उठा उसका समाधान किया। तो यहाँ ये द्रव्यों के प्रदेशों की बात पूरी हुई। अब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसे कायत्व है, ऐसा उपदेश देते हैं। अब आगे ये पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, वो 80 काय नहीं है, शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है, फिर भी उसको काय में क्यों लिया? तो वो उपचार से, उपचार मतलब व्यवहार से उसको काय कहा है, वो अगली गाथा में यहाँ पर बताएंगे। उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जब तक क्लास चल रही है तो चलने दें, या छुट्टियों की जरूरत है? मतलब चलने दें क्लास? एक क्वेश्चन था। हाँ पूछूं? हाँ बोलिए। वो जो समय का बोले ना कि जो काल द्रव्य का परमाणु मंद गति से एक द्रव्य से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता है, वो एक समय होता है, और एक समय में ही वो पूरा 14 राज्य भी कवर कर सकता है। तो उसका से कैलकुलेशन कैसे होगा कि कितनी मंद गति, मतलब एक तो यही है, उतना ही देर में 14 राज्यों गमन कर लेगा, उतना ही देर में मंद गति में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। वो मंद गति इतनी ना कि बस एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश जाए, यही तो मंद गति है। इतनी स्लो कि बस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा पाएगा, ये गति, ये इसमें जो स्पीड आई उसकी, वो मंद गति है। और एक प्रदेश से यानी नीचे से अधोलोक से और सीधा 14 राज्य ऊपर पहुंच जाए, तो वो तीव्र गति हो गई इस रूप में। ज्योति जी बोलिए। नहीं दीदी, ये विहायो गति का थोड़ा सा डाउट हो रहा था मुझे। जीवों का है, जीवों की गति में कर्म, जीवों की गति में ही है, पुद्गलों की में नहीं। जीवों के कर्म का उदय है। चमेली आंटी बोलिए। उसमें भी विहायो गति है जीवों में। जीवों में कर्म का उदय, विहायो गति कर्म का नाम है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे ये तीसरा अध्याय कंप्लीट हो जाए और इधर इसमें मतलब ये 27 तक 85 का पूरा हो जाए, उसके बाद ब्रेक हो जाए। अच्छा थोड़ा सा
हाँ मतलब क्योंकि वो ये तो खैर जैसे चलेगा वैसे चलेगा, जितने मुझे नहीं मालूम कि किस स्पीड में चलेगा द्रव्य संग्रह का। तो अपना तत्वार सूत्र की बात तो अभी मैं करूंगी तत्वार सूत्र की क्लास में। भाई या तो यानी मेरा नहीं ले पाऊं तब मैं ब्रेक दूं, अब वो मुझे नहीं मालूम कि कब 2-4 दिन में ही कैसे थोड़ी भी। छुट्टी तो कर दीजिए। नहीं मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन अगर अभी चलता हो, यानी मेरे पीरियड्स टाइम नहीं आया ना अभी, वो टाइम ये जब 2 माथा तो करवा दीजिए, तो ये हाँ 1-2 दिन तो